नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। आज हमने चर्चा करनी है महिलाओं की बहुत ही एक कॉमन समस्या पे, जिससे हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं। जाने अनजाने में उनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस दिक्कत से पीड़ित भी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं खून की कमी यानी अनीमिया पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अनीमिया क्या होता है। खून की कमी को अनीमिया कहते हैं, यानी बॉडी के अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो आयरन लेवल है, वो हमारे नॉर्मल से नीचे जा रहा है। इसको हम अनीमिया कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा क्यों होता है कि खून की कमी आने लग जाती है। या तो हमारा आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, जो 120 दिन पे अपना साइकिल पूरा कर लेता है और न्यू सेल्स बना देता है, या तो वो स्लो प्रोसेस हमारा स्लो हो रहा है, या फिर हमारी सेल्स में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको खून की कमी की दिक्कत हो रही है। तो किन किन लोगों में देखा जाएगा खून की कमी? तो यूजुअली ये जो सेट ऑफ पीपल है, या तो वो टीनेज गर्ल्स हो सकती हैं क्योंकि उनके मेंसेस स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उनका बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा है। अगला कारण हो सकता है वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो हमारा बढ़ने लग जाता है। जो हमारा बच्चे को नरिश करने के लिए भी हमारे जो खून का जो सप्लाई है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट वो क्योंकि बच्चे को नरिशमेंट देना है, इस वजह से भी अनीमिया होने लग जाता है। नेक्स्ट होता है मेनोपॉजल फीमेल। बहुत सारी मेनोपॉजल फीमेल जिनमें महीना रुक चुका है, उन लोगों में भी इस तरह की दिक्कत देखी जाती है। इंडिया में 80% जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो अनीमिक होती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी के दौरान बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु खून की कमी के कारण से हो जाती है। इसलिए हमने इस दिक्कत को बहुत ध्यान देना है। अगर हम अनीमिक हैं, हमें अपने लक्षण फील होते हैं कि हमें अनीमिया के लक्षण है, खून की कमी के लक्षण है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि महिलाओं में हमेशा मेंस्ट्रुएशन रहेगा और साथ में जो भी बहुत सारे दिक्कतें आती हैं वो खून की कमी के कारण से बढ़ने लग जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर कोई भी अनीमिक होता है तो सबसे पहली बात है, जो चेहरा होगा, जो टंग होगी, जो आईज होंगी, वो पीली दिखेंगी। हमें आई से चेक करना है। जो लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा होता है, यानी जब हम आईज को खींच के देखते हैं तो जो पिंकिश होना चाहिए यूजुअली, वो एकदम वाइटिश सा रहेगा। चेहरा एकदम पीला दिखेगा। उस पीलेपन को कई बार गोरेपन से रिलेट कर लिया जाता है कि ये महिला बहुत ज़्यादा गोरी है, इस वजह से ऐसी है। नहीं, वो पीली है, उसके अंदर खून की कमी है। क्योंकि जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन है, अगर वो फेयर भी है तो रेडिश सी लगेगी, बहुत पिंकिश सा उसका ग्लो रहेगा। बट अगर वो पीली है, इसका मतलब उसमें खून की कमी हो सकती है उस महिला में। साथ में और सिम्टम्स आएंगे बहुत ज़्यादा वीकनेस के, लगातार चक्कर आने के, सर दर्द के, और पेशेंट को हमेशा बॉडी के अंदर कपकपी जैसा फील होगा। बॉडी में हमेशा बीपी लो के सिम्टम्स रहेंगे, क्योंकि खून की कमी है तो फिर ब्लड प्रेशर इससे रिलेट करता है, इसलिए भी खून की कमी के ये सिम्टम रहेंगे कि बीपी लो हो रहा है, डलनेस बनी हुई है, वीकनेस बनी हुई है, चक्कर आने का सिम्टम बना होगा। टंग आप देखोगे एकदम वाइटिश रहेगी, ड्राई टंग रहेगी। चलते चलते सांस लेने का दिक्कत भी पेशेंट को फील होगा, छाती में भारीपन का दिक्कत होगा, पेल्पिटेशंस फील होंगे, ऐसा लगेगा धड़कन बढ़ी हुई है, शरीर ठंडा लगने लगेगा, शरीर में ऐसे ठंडक वाली फीलिंग आएगी। अगर आप नेल्स चेक करोगे तो नेल भी एकदम वाइटिश से रहेंगे पेशेंट के। इस तरह के सिम्टम हमें अनीमिया में देखने को मिल सकते हैं। तो अनीमिया कई बार जस्ट बीपी लो से लिंक किया जाता है कि बीपी लो है। पेशेंट का जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, जस्ट वो अगर हम HB की जांच करा लें, उसी से पता चल जाता है। बहुत छोटी सी जांच होती है कि पेशेंट में खून की कमी चल रही है, महिला में खून की कमी चल रही है, तो उससे रूल आउट हो जाता है। वैसे देखने से भी आइडिया लग जाता है कि खून की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, इसलिए उससे बीपी लो से रिलेट नहीं करना। बीपी लो का कारण भी कई बार अनीमिया हो जाता है। आप खून की कमी आपके शरीर में रहेगी तो आप अनीमिक रहोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण में इसमें पहला कारण होता है लो आयरन इंटेक, यानी आप खाने में इस तरह से आयरन अपना नहीं, डाइटरी आप आयरन रिच चीज़ें नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप में खून की कमी हो रही है। उसके अलावा हो सकता है महीने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो, या फिर डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ हो, कोई इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो। उसके अलावा और कोई कारण होता है जैसे उल्टी के दौरान ब्लड आना, या फिर बवासीर की वजह से ब्लीडिंग हो जाना, या छाती से बलगम के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, या किसी तरह की और कोई कंडीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस शरीर के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से आप अनीमिया आपको हो सकता है। कारण के अंदर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हो, किसी तरह का पेन किलर बहुत ज़्यादा ले रहे हो। उसके अलावा देखा जाएगा अगर आपके पेट में अल्सर्स का दिक्कत है, या आपको किसी तरह का कैंसर की समस्या है, तो भी खून की कमी के लक्षण देखे जाते हैं। तो मैं आपको
बताना चाहूँगी किस किस टाइप का अनीमिया हो सकता है। तो जो बहुत कॉमनेस्ट है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही है, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ पर्टिकुलरली इस टॉपिक में। और भी कुछ अनकॉमन रीजंस भी हो सकते हैं अनीमिया के, वो है एप्लास्टिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, और आपका फैनकॉनी अनीमिया, या फिर आपका सिकल सेल अनीमिया। तो ये कुछ और टाइप्स हैं, ये रूल आउट होते हैं आपके ब्लड पिक्चर से। यानी अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और आपके अनीमिया का कॉज नहीं मिल पाता तो इसे रूल आउट किया जाता है कि आपकी अनीमिया का जो कारण है वो आयरन डेफिशिएंसी के का नहीं, किसी और की वजह से आपको अनीमिया डेवलप हो रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है अगर आपको रूल आउट करना हो कि आपको किस तरह का अनीमिया है। वैसे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, इसलिए आज हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपने अपने डाइट में ऐसा क्या क्या ध्यान देना है जिससे आपका आयरन का इंटेक आप बढ़ाएं और जिससे आपका जो अनीमिया का दिक्कत आ रहा है, खून की कमी का जो दिक्कत आ रहा है वो ठीक हो सके। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने खाना अपने लोहे की कढ़ाई में बनाना है, अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। साथ में आप जो रोटी बनाते हैं तो आप उसके बूर को अलग मत कीजिए, उसको छाने नहीं, उसके समेत आप रोटी बनाइए। आप ओट्स का इंटेक कर सकते हैं, आप मूंगफली का इंटेक कर सकते हैं, आप फलों में अनार का इंटेक कीजिए। साथ में आप चना और गुड़ ले सकते हैं, चने को आप भिगो के रख सकते हैं। अंजीर आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। उसके अलावा किशमिश भी आप इंटेक कर सकते हैं, किशमिश का भी। और जो जितने भी आप फ्रूट कंज्यूम करते हैं उन सब में समहाउ आयरन ज़रूर आपको मिलता है। लाइक अगर आप मैंगो ले रहे हैं उसमें भी आयरन मिलता है आपको, अनार में भी मिलता है, सेब में भी मिलता है, कीवी में बहुत अच्छा आयरन मिलता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ उसके साथ खट्टा ज़रूर लें। यानी अगर आप विटामिन सी युक्त चीज़ें अगर लेते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल रहता है विटामिन सी। इसलिए आपने खट्टे फ्रूट भी ज़रूर खाने, जो भी रसीले फ्रूट होते हैं उनका इंटेक आपने ज़रूर करना है, और ताकि आपका जो आयरन आप इंटेक कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। कई बार लोग सिर्फ आयरन पे फोकस करते हैं और वो विटामिन सी को भूल जाते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से आयरन तो उनके बॉडी में जा रहा है पर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसलिए साइड बाय साइड आपका विटामिन सी चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने अपनी डाइट में चाय का और कॉफ़ी का इंटेक को कंट्रोल करना है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी के इंटेक से हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप अनीमिक हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई अनीमिक है तो उसे आपने सजेस्ट करना है कि वो चाय और कॉफ़ी का इंटेक कम कर दे या बिल्कुल बंद कर दे, ताकि उनकी आयरन लेवल सही रह सके, उनका हीमोग्लोबिन ठीक रह सके, जो भी सिम्टम्स उनको आ रहे हों इस तरह के वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी ऐसी कौन सी जांच आप कराएं ताकि आपको पता चल सके कि आपको खून की कमी है। तो इसमें बहुत कॉमन सी एक जांच होती है, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन की छोटी सी जांच होती है जिसे करा के आप जान सकते हैं। उसके अलावा जो स्लाइड की जो जांच होती है उसे देख के आइडिया लग जाता है कि आपको कोई आपकी जो सेल्स हैं उनमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ताकि आपका जो कारण बन रहा है आपके एनीमिया का वो रूल आउट किया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें लेके आप अपनी अनीमिया की दिक्कत में आराम पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेडिसिन आ जाता है चाइना 30। चाइना को चिंकोना भी कहा जाता है, बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स रहते हैं। सिम्टम्स अगर आ रहे हो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद के, यानी किसी भी तरह से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर लॉस हुआ हो, लाइक डिलीवरी के दौरान आपको दिक्कत हुआ हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ हो, या किसी भी तरह से आपकी बॉडी से अगर किसी तरह का ब्लीडिंग हुआ है, फ्लूइड का लॉस हुआ है, तो आप चाइना 30 ले सकते हैं और बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चाइना 30 का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 4 बार आपने लेना है, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है फेरममेट। अगर चाइना आपने लिया है, चाइना 30 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फेरममेट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, यानी चाइना के कोर्स को कंप्लीट करने में फेरममेट अच्छा काम करती है। इसलिए कुछ वीक्स अगर आप चाइना 30 ले रहे हैं तो उसके बाद आप फेरममेट स्टार्ट कर सकते हैं। फेरममेट 30 का जो स्पेसिफिक आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, इसमें फॉल्स प्लेथोरा देखने को मिलेगा, यानी फेस ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रेडिश हो रहा है और बहुत अच्छा उसमें खून की मात्रा अच्छी है शरीर के अंदर, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। पेशेंट के अंदर खून की कमी होती है और ऐसा फील होता है कि उसके अंदर बहुत अच्छा खून है। तो ऐसे केसेस में आप फेरममेट दे सकते हैं। फेरममेट बहुत अच्छा काम करती है उन केसेस में भी जो गर्ल्स अनीमिक होती हैं, यानी टीनेज गर्ल्स में अगर दिक्कत आ रहा है तो फेरममेट अच्छा काम करेगी। इसका जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार आप ले सकते हैं, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स।
नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है नेट्रोम्यूर 30। नेट्रोम्यूर का बहुत अच्छा एक्शन रहता है उन पेशेंट पे जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हैं, यानी पीरियड्स में अगर दिक्कत आ रहा है, पेशेंट बहुत दुबली पतली है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, किसी स्ट्रेस की वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत हुआ है, कोई मेंटल स्ट्रेस आया, उसके बाद सडनली उसको इस तरह की कंप्लेंट्स रहने लग गई, ग्रीफ की कोई हिस्ट्री है, तो उसमें नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रोम्यूर में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ साथ सिम्टम देखा जाएगा कि पेशेंट जो है खाती है पर उसके शरीर को लगता नहीं है, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है, उसे खाने में नमक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इस तरह की पेशेंट को आप नेट्रोम्यूर दे सकते हैं। नेट्रोम्यूर का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। जो भी मेडिसिन आपको सूट होती है आप वो ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी एक होम्योपैथिक टिंचर, एलिस्ट्रिस फेरिनोसा टिंचर। एलिस्ट्रिस फेरिनोसा बहुत इफेक्टिव टिंचर है अनीमिया के केसेस में। बॉडी में अगर वीकनेस आ रहा हो, यूट्राइन कंप्लेंट साथ में चल रही हो, अनीमिया का दिक्कत हो, बॉडी में डलनेस वीकनेस रहता हो, तो इसको दिया जा सकता है। आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के 2 बार। एलिस्ट्रिस फेरिनोसा बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। अब मैं बताना चाहूँगी एक होम्योपैथिक सिरप के बारे में। मैं फेरम सिप के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। सिंकोना भी है, फेरमेट भी है, साथ में कालीफॉस, फेरमफॉस, इस तरह की मेडिसिन का इसके अंदर कंपोजिशन है। और ये भी टॉनिक आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, 1 बड़ा चम्मच सुबह, 1 शाम। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं जो 13 साल से कम गर्ल्स हैं या कोई भी मेल्स भी हैं जिनको अगर खून की कमी का दिक्कत है तो आप इनको दे सकते हैं। ये डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच सुबह शाम अडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए आधा चम्मच सुबह शाम। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।